राम मित्रों, आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक धार्मिक कथा, बड़ा कौन भाग्य या बुद्धि। यह कहानी एक कबूतर के माध्यम से हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए किसका महत्व अधिक है। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें और जानें भाग्य और बुद्धि की असली ताकत। प्राचीन काल की बात है, एक हरे भरे वन में अनेक जीव जंतु रहते थे। पेड़ों पर कोयल की कूक, नदियों की मधुर धारा और पक्षियों की चहचहाहट से वह वन मानो स्वर्ग सा प्रतीत होता था। वहीं एक विशाल पीपल के पेड़ पर कबूतरों का एक बड़ा झुंड निवास करता था। उस झुंड का प्रमुख था चतुर कबूतर। चतुर कबूतर बहुत बुद्धिमान, धैर्यवान और धर्मप्रिय था। जब भी झुंड में कोई समस्या आती तो वही सबसे पहले समाधान प्रस्तुत करता। उसके ज्ञान और निर्णय क्षमता के कारण सब उसे आदर देते। इसी झुंड में एक और कबूतर था, भाग्य जिज्ञासु। उसका मानना था कि इंसान या पक्षी चाहे जितना प्रयास कर ले, अंत में वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। इसलिए वह मेहनत और बुद्धि पर कम और भाग्य पर ज़्यादा भरोसा करता था। एक दिन दोनों कबूतर में इसी विषय पर बहस छिड़ गई। भाग्य जिज्ञासु कबूतर भाई, मैं तो मानता हूँ कि इस संसार में सब कुछ भाग्य से ही होता है। यदि भाग्य अच्छा है तो बिना मेहनत के भी फल मिल जाता है। चतुर कबूतर, नहीं मित्र, भाग्य अपना स्थान रखता है, परंतु यदि बुद्धि और कर्म ना हो तो भाग्य भी व्यर्थ हो जाता है। जैसे बिना नाव खेवे के नदी पार नहीं होती, वैसे ही बिना बुद्धि लगाए भाग्य के अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। दोनों की बहस लंबे समय तक चलती रही। अंत में उन्होंने ठाना कि किसी ऋषि के पास चलकर इस प्रश्न का समाधान पूछा जाए। वन के समीप ही एक आश्रम था जहाँ एक महान तपस्वी ऋषि निवास करते थे। दोनों कबूतर उड़कर उनके पास पहुँचे और विनम्रता से प्रणाम किया। कबूतरों ने कहा, गुरुदेव, हम दोनों के बीच विवाद है। हम यह जानना चाहते हैं कि संसार में बड़ा कौन है, भाग्य या बुद्धि। ऋषि ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराकर बोले, इस प्रश्न का उत्तर सीधे शब्दों में नहीं दिया जा सकता। इसके लिए तुम्हें अनुभव करना होगा। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा में तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके दो पुत्र थे, सुधी और भागीरथ। सुधी अत्यंत बुद्धिमान, समझदार और परिश्रमी था, जबकि भागीरथ भाग्य पर अधिक भरोसा करता था और मेहनत को आवश्यक नहीं मानता था। व्यापारी बूढ़ा हुआ तो उसने दोनों पुत्र से कहा, बेटा, अब मेरा शरीर बूढ़ा हो चला है, इस व्यापार को आगे चलाना है। तुम दोनों अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इसे संभालो। दोनों ने व्यापार संभाला। सुधी ने अपनी बुद्धि और परिश्रम से व्यापार को प्रतिदिन बढ़ाया। उसने नए साधन अपनाए, सही समय पर सही निर्णय लिया और ग्राहकों का विश्वास जीता। दूसरी ओर भागीरथ ने सोचा कि जब भाग्य अच्छा होगा तो व्यापार अपने आप चलेगा। उसने ना तो परिश्रम किया ना बुद्धि लगाई। परिणाम स्वरूप उसका हिस्सा धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। कुछ वर्षों बाद नगर में भीषण अकाल पड़ा। चारों ओर भूख और संकट छा गया। व्यापारियों का सामान बिकना बंद हो गया। सुधी ने अपने बुद्धि कौशल से पहले ही अन्न और आवश्यक वस्तुएं सुरक्षित कर ली थी। उसने संकट के समय जनता को उचित मूल्य पर अन्न उपलब्ध कराया। इस कारण उसका सम्मान और धन दोनों बढ़ते गए। भागीरथ ने कुछ भी संचित नहीं किया था। उसने सोचा था कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। अकाल के समय उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह दर दर भटकने लगा।
ऋषि ने कबूतरों से कहा, इस कथा से समझो कि जहाँ बुद्धि है वहाँ संकट में भी अवसर मिलता है, और जहाँ केवल भाग्य पर भरोसा है वहाँ अवसर होते हुए भी व्यक्ति खाली हाथ रह जाता है। भाग्य जिज्ञासु कबूतर ने उत्तर दिया, गुरुदेव, यह तो एक दृष्टांत हुआ, परंतु क्या ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग बिना परिश्रम के भी सब पा लेते हैं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, ऐसा प्रतीत होता है, परंतु यह सत्य नहीं। किसी का पुनर्जन्म का पुण्य भी तभी फल देता है जब इस जन्म में वह अपनी बुद्धि से उसका सही उपयोग करे। जो अवसर को पहचान कर उसका लाभ उठाता है वही जीवन में सफल होता है। ऋषि ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें एक वास्तविक परीक्षा देता हूँ। पास ही एक गांव है, वहाँ के राजा ने आज एक बड़े भोज का आयोजन किया है। तुम दोनों वहाँ जाओ। यदि तुम में से कोई केवल भाग्य के भरोसे भोजन पाले और दूसरा अपनी बुद्धि से, तब देखना किसे सच्चा सुख मिलता है। दोनों कबूतर सहमत होकर वहाँ पहुँचे। भाग्य जिज्ञासु कबूतर एक पेड़ पर बैठ गया और बोला, मैं तो यहीं बैठा रहूँगा। यदि भाग्य में भोजन है तो सब मेरे पास आएगा। चतुर कबूतर ने सोचा, यदि मैं बुद्धि लगाऊं तो कोई उपाय अवश्य निकलेगा। उसने देखा कि भोजन में कई सेवक पत्तलों में भोजन ले जा रहे हैं। वह धीरे धीरे उड़कर वहां पहुंचा और झूठे पत्तलों में से अन्न चुगने लगा। थोड़ी ही देर में उसका पेट भर गया। उधर भाग्य जिज्ञासु कबूतर पूरे दिन पेड़ पर भूखा बैठा रहा। उसके पास भोजन नहीं आया। शाम को दोनों ऋषि के पास पहुँचे। चतुर कबूतर तृप्त और संतुष्ट था, जबकि भाग्य जिज्ञासु थका हुआ और भूखा। ऋषि ने पूछा, अब बताओ भाग्य बड़ा या बुद्धि? चतुर कबूतर ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे स्पष्ट है कि बुद्धि ही बड़ी है। यदि मैं बुद्धि का प्रयोग न करता तो भूखा रह जाता। भाग्य जिज्ञासु कबूतर ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि केवल भाग्य पर भरोसा करना व्यर्थ है। जब तक हम अपनी बुद्धि और परिश्रम का प्रयोग न करें तब तक भाग्य भी निष्क्रिय हो जाता है। ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता बुद्धि और कर्म से ही मिलती है। ऋषि से आशीर्वाद लेकर दोनों कबूतर अपने घोंसले में लौट आए। अब भाग्य जिज्ञासु भी बदल चुका था। उसने मन में ठान लिया कि आगे से वह केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठेगा, बल्कि अपनी बुद्धि और मेहनत का प्रयोग करेगा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। प्रकृति ने उन्हें एक और परीक्षा के लिए तैयार कर रखा था। कुछ दिनों बाद वन में भीषण तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, नदियाँ उफनाने लगीं और पक्षियों के घोंसले टूट गए। कबूतरों का झुंड भी संकट में आ गया। कई छोटे छोटे बच्चे पक्षी घायल हो गए। झुंड के सभी कबूतर घबराए हुए थे। भाग्य जिज्ञासु कबूतर बोला, यदि भाग्य अच्छा है तो यह संकट अपने आप टल जाएगा। लेकिन चतुर कबूतर ने तुरंत सभी को संभाला। उसने कहा, भाइयों, केवल भाग्य पर मत बैठो। यदि हम बुद्धि लगाएं और सब मिलकर कार्य करें तो अपने परिवार को बचा सकते हैं। उसने कुछ कबूतरों के बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। कुछ को टूटी टहनियों से अस्थायी घोंसला बनाने को कहा। उसने स्वयं घायल बच्चों को अपनी चोंच में अन्न डालकर पोषण किया। उसकी बुद्धि और धैर्य से पूरा झुंड सुरक्षित हो गया। भाग्य जिज्ञासु कबूतर यह देखकर स्तंभ था। उसने कहा, भाई, सचमुच बुद्धि और कर्म ही हमें बचा सकता है। भाग्य पर बैठकर मैं तो अपने ही बच्चों को खो देती। कुछ समय बाद वन में शिकार खेलने राजा आया। उसके सैनिकों ने कई पक्षियों को जाल में फंसा लिया। दुर्भाग्यवश कबूतरों का झुंड भी फंस गया। सभी कबूतर व्याकुल हो उठे।
भाग्य जिज्ञासु कबूतर ने कहा, अब हमारा भाग्य ही तय करेगा कि हम जीवित रहेंगे या नहीं। चतुर कबूतर ने सबको समझाया, नहीं मित्रों, यदि हम सब एकजुट होकर बुद्धि से काम करें तो बच सकते हैं। जाल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हम सभी एक साथ उड़ान भरे तो यह जाल हमें रोक नहीं पाएगा। सभी ने उसकी बात मान ली। जैसे ही उन्होंने एक स्वर में उड़ान भरी, पूरा जाल ही आकाश में उड़ गया और सैनिक आश्चर्यचकित देखते रह गए। कबूतर जाल को लेकर दूर पहाड़ पर पहुंचे और वहां जाल काटकर मुक्त हो गए। यह देखकर भाग्य जिज्ञासु कबूतर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, अब मैं पूरी तरह समझ गया हूँ कि केवल भाग्य नहीं बल्कि बुद्धि और एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ दिन बाद दोनों कबूतर पुनः ऋषि के पास पहुँचे और उन्होंने सारी घटनाएं सुनाई। ऋषि प्रसन्न होकर बोले, यही जीवन का रहस्य है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों को पहचान कर उनका प्रयोग करने वाली शक्ति है बुद्धि। और जब बुद्धि के साथ एकता और परिश्रम जुड़ जाए तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। उन्होंने आके कहा, जो केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं वे जीवन में अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जो अपनी बुद्धि, विवेक और परिश्रम से भाग्य को दिशा देते हैं वे महानता प्राप्त करते हैं। यही गीता का संदेश भी है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसने कबूतरों को समझाते हुए कई उदाहरण दिए। पहला, भगवान राम का जीवन, यदि वे केवल भाग्य पर बैठे रहते तो रावण का वध कभी ना हो पाता। उन्होंने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और धर्म के बल पर विजय पाई। दूसरा, श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, गीता में कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि केवल भाग्य पर न बैठो बल्कि कर्म करो। तीसरा, संत तुलसीदास, उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपनी बुद्धि और परिश्रम से रामचरितमानस की रचना की। कबूतरों ने प्रण लिया कि अब वे केवल भाग्य पर नहीं बल्कि अपने बुद्धि और परिश्रम पर भरोसा करेंगे। चतुर कबूतर ने कहा, सच्चा भाग्य वही है जो हमारी बुद्धि और परिश्रम से संवारता है। बिना कर्म के भाग्य केवल कोई खोई हुई बीज के समान है जो कभी अंकुरित नहीं होते। भाग्य जिज्ञासु कबूतर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, तुम सही करते हो भाई। आज से मैं भी बुद्धि और कर्म को ही सर्वोपरि मानूंगा। भाग्य तभी आजमाता है जब बुद्धि उसे दिशा देती है। ऋषि ने दोनों को आशीर्वाद दिया, जाओ और यह शिक्षा पूरे जगत में फैलाओ ताकि लोग समझें कि सच्चा सुख और सफलता केवल बुद्धि और कर्म से ही मिलती है। मित्रों, इस कथा से हमने सीखा कि भाग्य हमें अवसर तो देता है, लेकिन उन्हें असफलता में सबसे बड़ा काम बुद्धि और परिश्रम माना करते हैं। जीवन में कभी भाग्य पर नहीं बैठना चाहिए बल्कि बुद्धि और कर्म को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर आपको यह धार्मिक कथा और प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कथा में। जय श्री राम।